से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। इस वर्ष वसंत पंचमी से हम विचार परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। एक ओर वसंतराज अपने वासंती उल्लास जहाँ ओर बिखेरने आ रहा है, तो दूसरी ओर शताब्दी पुरुष के उत्सव की तैयारियों से सबके तन मन में नया उत्साह और नई उमंग उभर रही है। कहते हैं समय के साथ यादें धुंधली पड़ती जाती हैं, किंतु पूज्यवर से जुदाई उन्हें अपनों के और भी पास ले आई। लगता है जैसे वे हमारे पास हर क्षण विद्यमान हैं। उनकी सूक्ष्म प्रेरणा का और भी स्पष्ट अनुभव होता है उनकी अमृत वाणी में। से वचनम तव, एक ऐसी सब शक्तिवान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था। खाली समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ। सारी ज़िंदगी उसी प्रकार से बीत गई। हमने क्या पाया क्या खोया आप समझते हैं ना? हमने गंवाया है कुछ? क्या गंवाया है? कुछ भी गंवाया नहीं। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए कि हमारे साथ के पैदा हुए लोग और दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेत कर रहा है, जैसे के तैसे मामूली आदमियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मामूली आदमी की ज़िंदगी जी रहे नहीं, हम अच्छी ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कैसे हुआ? ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण। आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है। प्रातःकाल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातःकाल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंख और घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल की पुकार को पूरा करने के लिए, युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को लगाएं। आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप समय दीजिए। आप जन जागरण के लिए खड़े हो जाइए। नारी जागरण के लिए आपको समय लगाना है। नारी को जागे बिना मनुष्य जाति अधूरी रहेगी, पुरुष अधूरा रहेगा, दुनिया अधूरी रहेगी। आधी दुनिया कैद खाने में पड़ी रहे तो बाकी दुनिया किस तरीके से उठेगी? गरीबी उन्मूलन के लिए हमको बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ केवल खेती पर निर्भर करते हैं लोग, और खेतिहर मजदूर बेचारे थोड़े दिनों तक मेहनत मजदूरी पाते हैं, फिर उनके लिए कुछ काम नहीं रह जाता। कुटीर उद्योग का विकास करना है। कुटीर उद्योग हमारे देश में किसी के सहायक बन सकते हैं। उसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको और क्या करना है? स्वास्थ्य संगठन के लिए खड़े हो जाना है। हर आदमी कमज़ोर होता चला जा रहा है, हर आदमी बीमार होता चला जा रहा है, क्योंकि रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, आहार विहार के बारे में उसको जानकारियाँ नहीं है या तो अभ्यास नहीं है। स्वास्थ्य संगठन हमारा कार्यक्रम है। चौथा कार्यक्रम जन जागरण है, जिसका अर्थ है हर आदमी के विचारों को बदल देना, चेतना को बदल देना, भावना को बदल देना। लोगों को देखा ना आपने कैसे घटिया और कैसे गंदे जीवन जी रहे हैं? आपने देखा ना
कि आदमी के को परिचय ले और मूल मान्यताओं ने किस तरीके से जकड़ रखा है। आपने देखा ना नशेबाजी में और इसमें दहेज जैसी प्रथाओं में कितना पैसा बर्बाद होता है। फैशन परस्ती में लोग कितना सारा पैसा लगा देते हैं। ये ऐसी मुसीबतें हैं कि जिनकी वजह से हमको स्वयं ही निकालना पड़ेगा, जनता को निकालना पड़ेगा। सरकार मदद करेगी, ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये जनमानस की बात है, जन जन के घर जाने की बात है, लोक चिंतन बदलने की बात है, जन जागरण की बात है। इस काम के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इस काम को कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना चाहिए। यही अनुरोध लेकर के आपके सामने में हाजिर हुआ, ये कहने के लिए कि आप समय के बारे में कंजूसी मत कीजिए, समय को भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने आपको पुकारा है, समय ने आपको पुकारा है, युग ने आपको पुकारा है, महाकाल ने आपको पुकारा है, और इसीलिए पुकारा है कि आप दुनिया की गई गुजरी समस्या को ऊंचा उठाने के लिए, गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को त्याग के चबूतरे पर खड़ा कीजिए और ये कहिए कि हम हैं जो कुछ बड़ा काम करेंगे। आप बड़ा काम करेंगे तो आप बड़े नफ़े में रहेंगे। हमने बड़ा काम करने के लिए आरंभ से ही कदम बढ़ाइए और हम बड़े नफ़े में रहें। आप भी बड़े कदम उठाइए, बड़ी हिम्मत कीजिए और बड़े कामों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। देखिए फिर आप कितने नफ़े में रहते हैं, कितने खुशहाल रहते हैं, कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है, कितना आपको सम्मान मिलता है, कितना भगवान का अनुग्रह आपको मिलता है। फिर आप देखिए ना, ये परीक्षा का समय यही है। अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आपका विवेक आपकी गवाही दे, सलाह दे, तो आप ज़रूर, मेरी प्रार्थना है कि आप कदम बढ़ाएं और अपने समय को अपने घरेलू कामों में लगाने की अपेक्षा बड़े कामों के लिए, नए युग के निर्माण जैसे बड़े काम के लिए लगाने की हिम्मत कीजिए। ये हिम्मत आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी, ऐसी साबित होगी जैसे हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया था, उससे कम ये हिम्मत साबित न होगी। आत्मविश्वास, सतत परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय के समकक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अभी आपने सुनी शताब्दी पुरुष की अमृतवाणी। देश भर में चलाए जा रहे रचनात्मक कार्यक्रमों की झलक झांकी प्रस्तुत है हमारे अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। नव वर्ष के इस प्रथम अंक के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने हाजिर हैं हम गायत्री परिवार के समाचारों के साथ। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। एक नए चेतना केंद्र का लोकार्पण मराठवाड़ा में। केरल में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 18वां ज्ञान दीक्षा समारोह एवं खादी ग्राम उद्योग की एक नई शुरुआत। विराट पुस्तक मेला गुजरात तथा 2 प्रांतीय सम्मेलन लखनऊ एवं अलवर में। अब समाचार विस्तार से। औरंगाबाद मराठवाड़ा के दर्शनीय तीर्थ गायत्री चेतना केंद्र का लोकार्पण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 12 एकड़ जमीन पर नवनिर्मित गायत्री चेतना केंद्र के लोकार्पण से पूर्व नगर में विराट कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़कर भाई बहनों ने हिस्सा लिया। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा मां गायत्री तथा गुरु स्मारकों प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ भी संपन्न हुआ, जिसमें उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र सिद्ध को करते हम सब नमन यहाँ, कृपा
कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। इस वर्ष का अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को प्रदान किया गया। भारतीय संस्कृति व अध्यात्म के साधक, प्रचारक व उन्नायक को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान को प्राप्त करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने यह सम्मान समाज का सम्मान बताते हुए अपने आप को स्वयंसेवक के रूप में प्रस्तुत किया। जन जन से लिए गए अंशदान से जो संस्था खड़ी होती है, उस संस्था को जन जन से अंशदान लेकर के सम्मानित करने का आपने जो आज एक जो विक्रम जोड़ा है, उसके लिए मैं सुमित्रा ताई को बधाई देता हूँ। आज ये जो सम्मान है, ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का सम्मान है। और मैं आज ये सारा के सारा जो सम्मान का जो अवसर मिला है मुझे पाने का, उसको मैं अपने दो को अर्पित करता हूँ। एक परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी, मेरी मातृशक्ति, आराध्य शक्ति, और दूसरा उस जनता को जिस जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे गायत्री परिवार को। इंदौर के रविंद्र नाट्य ग्रुप में संपन्न हुए इस पुरस्कार समारोह के प्रमुख अतिथि स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम लोग गत 100 वर्षों से जिस प्रकार का एक काम स्वामी जी ने आरंभ कर दिया, शिकागो में एक घोषणा करके भारत माता के जागरण का, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। हम सब लोग अपने हाथ में एक एक दीप लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों के हाथों में एक एक दीप है, लेकिन पंड्या जी के हाथ में मशाल है। वे मशाल लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करते जा रहे हैं। और आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, वह वास्तव में इस भारत के उत्थान का और भारत के उत्थान के माध्यम से संसार का मंगल करने वाला कार्य है। और इसलिए हम सब आपके साथ मिलकर के सभी प्रकार का काम करने के लिए उपस्थित है। इस अवसर पर माननीय लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सुमित्रा महाजन, अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह तथा अन्य अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तिरुवनंतपुरम में प्रथम बार 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। महायज्ञ का शुभारंभ पीत वस्त्रधारी असंख्य बहनों द्वारा कलश धारण कर किया गया। इस शोभा यात्रा में केरली मूल के लोगों ने मलयाली वाद्य यंत्र बजाते हुए माहौल को हर्षोल्लास से ऐसा भर दिया कि लोग आकर्षित हुए बिना रह न सके। इस तरह उत्साहपूर्ण माहौल में कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने स्वयं इसका स्वागत, अभिनंदन किया। इसके बाद यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धा भक्ति के साथ आहुतियां प्रदान की। इस महायज्ञ में 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने दीक्षा ली। अन्य संस्कार भी बड़ी संख्या में संपन्न हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें मलयाली नृत्य नाटिका, राजस्थानी नृत्य, गुजराती गरबा आदि प्रस्तुत किए गए। विराट दीप यज्ञ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा, भगवान पद्मनाभ और मां अटकली की यह भूमि बड़ी प्राणवान है। आवश्यकता है यहाँ की दिव्यता को और जन आस्था को समयोचित दिशा देकर समाज हित में नियोजित करने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने प्रारंभ की जन्म शताब्दी के 2 बड़े महोत्सवों की तैयारियां। जन्म शताब्दी की यादें सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यादें सृजनशील अभियान चलाओ। हाल ही में मेरठ नगर में विशाल लोक सेवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपस्थित 8000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस समय की गंभीरता तथा उनके दायित्व को बोध कराया गया। इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी एवं हमारे दायित्व विषय पर बोलते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने एनसीआर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत की आजादी वो राजनीतिक आजादी थी, सांस्कृतिक आजादी और आध्यात्मिक आजादी लाने के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का प्राविर्भाव हुआ था। एक विराट गायत्री परिवार का निर्माण होना था, जिसमें कि किसी जाति का नाम नहीं होना था, और ऐसा बन के तैयार हो गया। ये परम पूज्य गुरुदेव का पराक्रम।
एक वही कर सकते थे जिन्होंने कहा जो भी गायत्री जपेगा वो ब्राह्मण, जो गायत्री करेगा वो ब्राह्मण। बस मित्रों, सबसे बड़ा समता का युग अगर लाके दिखाया है तो वो परम पूज्य गुरुदेव ने दिखाया। श्री कालीचरण शर्मा जी ने कहा, यहाँ से लौटकर हमें क्या करना है? समय दान ही इस युग का युग धर्म है। हमारे गुरुजी ने उसकी स्थापना की है, हमको उसका निर्वाह करना है, हमको निभाना है उस युग धर्म को, समय दान देना है। जनता भूखी बैठी है 600 करोड़, ज्ञान का खाना उनको जाके खिलाना है। ये दायित्व तो हम सबको निभाना पड़ेगा, चाहे झोले में लेके जाओ, चाहे फायर ब्रिगेड जैसे कोई ज्ञान रथ बना लो, जहां तक हो सके जाओ और ज्ञान को बांटो। आज इसी की सबसे अधिक जरूरत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 18वां ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि भारत माता मंदिर के संस्थापक एवं निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को ज्ञान दीक्षा का मर्म समझाया। आत्मदीपो भव, हम सब लोग अपने अपने दीपक बने, और दीपक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दीपक के भीतर एक बड़ी समर्पण की भावना है। यदि उसका तेल समाप्त हो जाता है, बाती जल जाती है, तो भी वो बहुत प्रसन्न रहता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको आकर कहता है थोड़ा तेल और बाती लाएं, उसने कहा नहीं, जितना मिल गया था उतना बहुत था। नहीं चाह स्नेही स्नेह की और, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। तो हम सब लोग बहुत बड़े प्रकाश के स्तंभ बन जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा, न बन पाए तो चिंता नहीं, हम मोमबत्ती बनकर गलेंगे, हम धूप बत्ती बनकर छोटे से बर्तुल को सुगंधित करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा आचरण होगा जहां खड़े होंगे उसकी सुवास, उसकी प्रतिभा, उसकी ऊष्मा, उसकी ऊर्जा पूरे समाज को प्रभावित करेगी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने इस अवसर पर विद्यार्थी जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कलयुग के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी थे। उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपना गौरव अनुभव करेंगे। जो व्यक्ति अपना दोस्त हो सकता है वो सबका दोस्त हो सकता है, लेकिन मार्ग में अपना दोस्त होना सेल्फिश होना नहीं है। हाउ वी कैन इफेस अनफोल्ड कि हम सब संसार के काम आए, और यज्ञ यही है कि हम सब के काम आए तो सब हमारे काम आएंगे। और ये ज्ञान जब इस ओर बढ़ जाएगा तो मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरु जी की जितने महापुरुष हैं हम सबको एक साथ श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि हम सारी मानवता के काम आए। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गायत्री विद्यापीठ से लेकर विश्वविद्यालय तक की यात्रा का जिक्र करते हुए 2 नवीन स्कूलों की शुरुआत करने की घोषणा की। शिक्षा जरूरी है, उतनी ही विद्या भी जरूरी है, पर आज उल्टा हो गया है कि शिक्षा ही शिक्षा रह गई समाज में और विद्या समाप्त हो गई। विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाए, विद्या वो जो विनम्रता लाए, विद्या वो जो हमारे जीवन में श्रेष्ठताओं का, सद्गुणों का सारा समुच्चय जो है उसको समाविष्ट करे, वो विद्या। आपके जीवन में यदि राष्ट्र निष्ठा नहीं आई, चरित्र निष्ठा नहीं आई और आपके जीवन में ये नहीं आया, तो फिर देखा जाए तो एक प्रकार से आज की शिक्षा जो है वो संस्कार विहीन हो गई है। उसका मूल कारण ये है कि हमने अपने पुरातन संस्कारों को, पुरातन मान्यताओं को एक तरफ रख दिया। अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यक्तित्व का परिष्कार। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अलवर में संपन्न हुए प्रांतीय युवा सम्मेलन में सक्रियता के साथ जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का संकल्प लिया गया। समग्र प्रांत से आए युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए शांति कुंज के मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने युग निर्माण आंदोलन के 7 सूत्रों पर प्रकाश डाला। सर्जन ऑपरेशन करता सबसे ज्यादा शुद्धि का ध्यान रखता है ना, वो बहुत कुशल है, उसका हर टूल भी उतना ही साफ हो। अब तुम युग निर्माण में गुरुदेव के ऋषि के अंग बने हुए हो और अपनी तुलना सब्जी के चाकू से करते हो। तुम्हें स्टेरलाइज चाकू होना चाहिए,
दुनिया से कहते हो मैं तो कैसा है, मैं तो ये खराबी नहीं की, मैंने तो ये नहीं किया था। अरे ये सब्जी के चाकू की शुद्धता कह रहे हो तुम्हें ऑपरेशन का चाकू बनना है। ऋषि तुम्हें उठा करके तुम्हारे माध्यम से लोगों के अंदर से विकार निकालेगा। जो ख्यालों में पस पड़ गया उसको निकाल करके बाहर करेगा, तुम्हारे हाथ से ड्रेसिंग करवाएगा, कौशल उसका चलेगा, लेकिन हाथ तो तुम्हारा लग रहा है। वहीं श्री कालीचरण शर्मा जी ने युग निर्माण आंदोलन में कार्यकर्ताओं की भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। 2-4 महापुरुषों से देश महान नहीं बनता। देश महान तब बनता है जब वहां की कोटि कोटि जनता महान बन जाए। हम इसी में वो चाबी पाते हैं हमारे गुरुजी के अवतरण का। हमारे गुरुजी संसार में आए तो उन्होंने विशेष क्या किया, उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों जनता का स्तर इतना ऊंचा उठा दिया कि करोड़ों महापुरुष इस देश में दिखाई देंगे आपको। करोड़ों करोड़, आप गिनती नहीं गिन सकते इतने महान व्यक्ति इस देश में किसने बनाए और बनते ही जा रहे हैं। वो हमारे गुरुजी की देन है। 2-4 महापुरुष बनाने के लिए नहीं आए, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया इससे पूरा देश जैसे महानता के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। इस वर्ष समग्र राजस्थान में जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में सप्त क्रांति आंदोलन की प्रदर्शनी एवं दीप यज्ञ भी संपन्न हुआ, जिसमें क्रमशः दिनेश पटेल, घनश्याम पालीवाल एवं अंबिका जी श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में KBIC का प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हुआ। भारत सरकार के खादी ग्राम उद्योग द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में खादी ग्राम उद्योग स्वावलंबन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय की यह एक नई शुरुआत है, जिससे आशा की जा रही है कि ये आगे चलकर विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जयशंकर मिश्र, KBIC के निदेशक कर्नल सिंह, शांति कुंज व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा जी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। गायत्री परिवार ने अपने हर परिकल्पना को पूर्ण रूपेण साकार किया है। उसी तरह खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ यद्यपि हमने अपने से संबद्ध किया है आपकी अनुमति से, आपके आग्रह पर, लेकिन हम दोनों इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में भी गांधी जी के खादी चिंतन को बढ़ाने की जरूरत है। खादी वस्त्र नहीं विचार है, वह व्यापार नहीं वृत्ति का नाम है। स्वावलंबन स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना का बीज आपने डाला है आज यहाँ पे। स्वावलंबन स्तर के विश्वविद्यालय पूरे देश में और विश्व भर के लोग, खादी आज एक पैशन बन गया है, खादी आज एक फैशन बन गया है। खादी आज घर घर में है और घर घर में अगर आप खादी को सही स्थानों पे पहुंचाने का प्रयास हम लोग करेंगे और मैं समझता हूं इससे हम लाखों व्यक्तियों को रोजगार दे पाएंगे। गुजरात के महानगर अहमदाबाद में संपन्न हुआ विराट पुस्तक मेला आयोजन। इस मेले का विशेष आकर्षण यह था कि पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित लगभग सभी पुस्तकों को भव्य रूप से सजाया गया। विगत 1 वर्ष से गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर हुंडी के रूप में लोगों से ज्ञान घट स्थापित कराते थे और उन्हें इस पुस्तक मेले में आने का निमंत्रण दे रहे थे। पुस्तक मेले में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उत्साह संवर्धन करने स्वयं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पहुंचे। लगभग 1 करोड़ की पुस्तकों का विक्रय कर यह पुस्तक मेला अब तक का सबसे ऐतिहासिक पुस्तक मेला बनकर उभर के आया है। मध्य जोन का कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ के रविंद्रनाथालय भवन में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने जन्म शताब्दी और हमारे दायित्व विषय पर मार्गदर्शन दिया। धर्मतंत्र के माध्यम से जनता को सिखाया जाए, गांव-गांव की जनता को सिखाया जाए। और आज अगर गायत्री परिवार गांव-गांव में फैला हुआ है तो वो छोटी छोटी सी गायत्री यज्ञ संस्कार की परंपरा परिपाटी के द्वारा आज गांव-गांव में घर घर फैला हुआ है और ये गायत्री परिवार संगठित है, व्यवस्थित है, अपने आप अपने काम करता चला जा रहा है। कहीं किसी तरह की कोई आपस में प्रतिद्वंदता नहीं है। क्यों? धर्मतंत्र को दिशा देती है उसने। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, मास टीचिंग थ्रू रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता जहां किसी महापुरुष ने धर्मतंत्र को आधार बना करके इतना बड़ा काम करके दिखा दिया।
विशेष रूप से जन्म शताब्दी को ध्यान में रखते हुए विविध सत्रों में शांति कुंज प्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर एक प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी भी संपन्न हुई, जिसमें समाज के विविध वर्गों से आए प्रबुद्ध जनों को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आध्यात्म प्रतिष्ठित भारत में क्या हो प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वर्तमान परिस्थितियों में उज्जवल भविष्य के लिए क्या किया जाना है, इसका अनुकरणीय उदाहरण अभी आपने देखा। जागृति के अग्निकर्ण में गुरु कार्यों के लिए समर्पित शिष्यों को अपनी गुरु सत्ता से क्या आशीर्वाद मिले, कैसा था उनका स्नेह, सहारा और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ का आश्वासन कैसे जीवन में फलित हुआ। आइए जानते हैं एक ऐसी ही श्रद्धा संवर्धन संस्मरण के माध्यम से। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव में वो असीम शक्ति थी कि वो एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक असाधारण काम किया। आज पूरी दुनिया में आज गुरुदेव के नाम पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का नाम है, तो उनकी चमत्कारिक जो स्थिति बनी है वो उनका मुख्य रूप से सादा जीवन और उच्च विचार। वैसे आर्य समाज की परंपरा को जो उसके लक्ष्य थे उसको गायत्री परिवार में काफ़ी समाविष्ट किया, लेकिन मूर्ति के रूप में गायत्री माता का ध्यान और जो ब्राह्मणों तक ही गायत्री मंत्र रह गया था और गायत्री यज्ञ को लोग भूल गए थे, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला करके आम व्यक्ति तक गायत्री मंत्र की साधना का जो महत्व आचार्य जी ने फैलाया, और उसी का अंजाम है कि मैं आज 4 साल बाद शांति कुंज में आया हूँ। लेकिन शांति कुंज में आने वाली जनरेशन अधिकतर वो नई पीढ़ी है जिसने अपने जीवन में कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। ये सबसे बड़ा चमत्कार है गुरुदेव के जाने के बाद। सबसे पहले घिया मंडी के घर पर उनके दर्शन हुए, सब परिवार उनके पास आया, दर्शन किए। बातचीत में जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा उनकी सादगी और सरलता का। मैंने जीवन में कहीं ऐसी सादगी और ऐसी सरलता का अनुभव नहीं किया जितना पूज्य गुरुदेव के उसमें किया। एक छोटी सी चारपाई, उसके ऊपर एक खद्दर की छोटी सी चद्दर सफ़ेद, और उसके ऊपर बैठ कर के वो किस सरलता के साथ में, कितनी आत्मीयता के साथ में बातचीत कर रहे थे। छूटते ही बोले, बेटा राधेश्याम। जिस तरीके से उन्होंने बेटा कहा तत्काल वो छू गया। जैसे विवेकानंद जी ने जो अमेरिका में शिकागो में अपनी वक्तृता में अमेरिका स्थित मेरे भाई और बहनों, और उस एक शब्द ने मोह लिया, वही एक शब्द बेटा कहते ही मेरे हृदय के ऊपर एकदम से ऐसा लगा जैसे कितना अपना आत्मीय मुझसे अपना बुजुर्ग बात कर रहा है। गुरुदेव में एक चमत्कारिक शक्ति थी। आदमी बिल्कुल परेशान, रोता हुआ या बड़ी परेशानी से डिप्रेशन में जब उनके पास आता था और उनके चरण स्पर्श करके और उनके पास बैठते थे, तो गुरुदेव 2 शब्दों में ही आपका परिवार कैसा है, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं, आपके पारिवारिक, इतनी स्नेहपूर्ण बातों से उससे बात करते थे और उसकी समस्या का निराकरण तत्काल स्नेह में ही बातों में कर देते थे। तो उससे लाखों व्यक्ति निहाल हो गए। वही उनका सबसे ज़्यादा शिष्यत्व बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा और उसी के दृष्टिकोण से लाखों लोग उनके साथ जुड़े। ऑस्टेरिटी याद रखेगी गुरुदेव को तो केवल एक ही उसके ऊपर उन्होंने मानव के समग्र विकास के लिए प्रयत्न किया, लोगों के मनों को बदलने का कार्य शुरू किया, लोगों के संस्कारों को परिष्कृत करने का कार्य किया। और आज ये जो एक इतना बड़ा मिशन है वो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल कर के चारों तरफ उसी आभा को बिखेरता हुआ
चला जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन गुरुदेव का वो सपना जिसमें वो पूर्ण रूप से भारतीयता को, अपनी संस्कृति को एक शिखर पर देखना चाहते थे, वो अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुदेव की मुख्य रूप से कार्यशैली मानवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। वो मानवता को ऊपर उठाना चाहते थे। विवेकानंद के आधार पर एक गरीब आत्मा को सबसे बड़ी आत्मा परमात्मा की आत्मा मान करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जो स्थिति थी, उत्तिष्ठतः जागृतः वयम का जो सिद्धांत था, वो गुरुदेव ने अपने जीवन में अपनाया और उन्होंने लाखों लोगों को अनेक संकटों से उबारा, लाखों लोगों को इस प्रकार की नई प्रतिभाएं खोजने का मौका दिया, जो अपने आप में एक बेमिसाल है। जो एक व्यवहारिक शिक्षा होती थी, वो गुरुदेव बातों बातों में घिया मंडी से और गायत्री तपोभूमि तक की पैदल यात्रा में वो बहुत कुछ दे दिया करते थे। और वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल था कि हम ऐसे वातावरण में भी डिगने से बचे। कई दफ़े ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती थी कि लगता था कि कैसे बचेंगे, लेकिन उनका संबल कि ये इस रास्ते पर चलने वालों को प्रारंभ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अंततोगत्वा वो सफल जरूर होंगे। कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बातें। घोर मेहनत के बिना बेटा कुछ नहीं हो सकता। किसी के हाथ में पारस मणि नहीं है। तुम तो अपनी घोर मेहनत और अपने सारे उसूलों को सामने रखते हुए कार्य करते चले जाओ और तुम्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। और यही हुआ, हमें सफलता प्राप्त हुई। सफलता ही नहीं, आशातीत सफलता हुई। आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि जो कुछ भी है पूज्य गुरुदेव का और पूज्य माता जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद किस शक्ल में? आशीर्वाद संत लोग अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को सही मार्ग की ओर प्रेरित करके अग्रसर करा देते हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। मानवता की सेवा, गरीबी की सेवा, स्वास्थ्य की रक्षा और ईमानदारीपूर्ण जीवन के जो उनके सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के आधार पर आज लाखों परिवार उसके आधार पर चल रहे हैं। ये गुरुजी का सत्संकल्प, जो युग निर्माण सत्संकल्प के नाम पर आम गायत्री परिवारजन अपनाते हैं, उस सत्संकल्प के चलते आज करोड़ों भारतीय उस सत्संकल्प के अनुसार चल रहे हैं। ये गुरुदेव की सबसे बड़ी चमत्कारिक शक्ति है, जिसको हमें सबको नमन करना चाहिए। अपने निकृष्ट चिंतन को उत्कृष्ट में परिणत करने के शौर्य साहस का नाम आत्मबल है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यहाँ शरीर का तात्पर्य केवल अस्थि, मज्जा, रक्त मांस से भरा काय कलेवर नहीं, अपितु उसकी संपूर्ण स्वस्थता से है। यानी शरीर निरोग रहेगा तो ही मन प्रसन्न रहेगा और मन के प्रसन्न रहने पर ही बाकी काम ठीक से चलेगा। धर्म कर्म साधना की बात इसके बाद आती है। तो आइए यहाँ शरीर और मन को स्वस्थ सुंदर कैसे रखें, जानते हैं योग स्वास्थ्य विशेष में। योग का अभ्यास यूं तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ जन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तथा रोगी जन के रोग के उपचार के लिए, यानी दोनों के लिए, सबके लिए है। परंतु ऐसे रोगी जो जीवन से निराश हो गए हैं, जहां मृत्यु अवश्यम भावी है, उस जगह भी योगाभ्यास किया जाना लाभदायक है। क्योंकि योग का अभ्यास एक तो जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कुछ हद तक मृत्यु को टाला जा सकता है। दूसरा, मृत्यु जो कि कष्टदायक हो चली है, उसे सरल बना देता है, सुखदायी बना देता है। यह केवल कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि अनुभव की जाने वाली बात है। यूँ तो कैंसर और एड्स के रोगियों पर भी कई तरह के शोध कार्य चल रहे हैं और अभी तक कोई ठोस उपाय ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति, भावना शक्ति,
सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी आदि को बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इनके अंदर की निराशा, चिंता, कुंठा, भय और चिड़चिड़ापन में एक सकारात्मक कमी योग के अभ्यास से लाई जा सकती है। एक जीवन से निराश व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार योगाभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है। फिर देर किस बात की, आइए आज से ही योगाभ्यास की शुरुआत करिए और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रारंभिक योगाभ्यास से। वार्म अप करने के लिए सर्वप्रथम लेंगे शारीरिक स्थिति। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखें। प्रारंभ करेंगे ग्रीवा चक्र से। गर्दन को सामान्य श्वास प्रश्वास के क्रम में ऊपर नीचे गति देंगे। प्रारंभ करें 1 2 3 4 5 6। चेंज करेंगे साइड 1 लेफ्ट राइट 2 3 4 5 6। चेंज करेंगे बैक लेफ्ट 1 2 राइट। आंखों से ज़्यादा पीछे देखने का प्रयास करें। लगातार करते रहें 1 से 10 बार तक। चेंज करेंगे सेमी सर्कल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। प्रारंभ करें 1 2 3 4। कंटिन्यू। साइड में जाते हुए श्वास को भीतर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे झुकाएं। लगातार इस प्रक्रिया को 1 से 10 बार तक करें। 1 से 10 बार करने के बाद इसी क्रिया को पीछे की तरफ से करेंगे। स्टार्ट। ध्यान रहे किसी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कोई झटका खिंचाव गर्दन में न दें। 1 से 10 बार करने के बाद सहज स्थिति में वापस आएंगे। गर्दन के बाद करेंगे शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को सीधा नीचे की ओर रखें और दोनों हाथों को एक साथ आगे से पीछे की ओर गति देंगे। 1 से 10 बार आगे से पीछे की ओर गति देने के बाद पीछे से आगे की ओर हाथों को घुमाएंगे। आइए प्रारंभ करें दोनों हाथों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथों को सीधे फैलाएंगे। प्रारंभ करेंगे साइड ट्विस्टिंग। स्टार्ट 1। ध्यान रखें आपके दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल रहेंगे। कंटिन्यू। सांस छोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जाएं, पर ध्यान रहे अतिरिक्त जर्क बिल्कुल ना दें। 1 से 10 बार करने के बाद हाथ नीचे, विश्राम करें। गहरा श्वास प्रश्वास 3 बार। आंखें बंद करें। शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास 3 बार। प्रारंभ करें 1 2। श्वास भीतर बाहर। सामान्य करें श्वास प्रश्वास। विश्राम की स्थिति में आप महसूस करें अपने शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी को क्रिया के माध्यम से, जो आपके गर्दन वाले भाग में, कंधे वाले भाग में और हाथों में
जो खिंचाव तनाव उत्पन्न हुआ है उससे रक्त के संचार में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस क्रिया के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। आइए अगली क्रिया प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कमर को घुमाएंगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट करें। ध्यान रहे अपने दोनों पैरों को कंधों के बराबर ही रखें। बिना किसी झटके के सहज रूप से लयबद्ध तरीके से कमर वाले भाग में गति दें। ध्यान रहे आपकी गर्दन और पैर एक सीध में रहेंगे, केवल आपके मिडिल पोर्शन में ही गति होगी। अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। 1 से 10 बार तक क्रिया को दोहराएं। महसूस करें आपके शरीर के बीच वाले भाग में आपको कैसा लग रहा है। 1 से 10 बार दोहराने के बाद सहज स्थिति में वापस आएं। आइए अब तैयार होते हैं अगली क्रिया के लिए। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं प्रयास करें आप अपनी पूरी श्वास बाहर निकालें। आइए प्रारंभ करते हैं। धीरे से नीचे आएंगे। अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के पास रखें और ऊपर देखें। अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर के पास रखें, ऊपर देखें। लगातार तेज गति से इस क्रिया को दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नीचे ही दोनों हाथों को पैरों पे रख के श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। हल्का सा मूवमेंट दें अपने अपर पोर्शन में। तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 में दोनों हाथों को अंदर की ओर गति देंगे। 3 दोनों हाथों को फैलाएंगे। प्रारंभ करें। 1 2 3। अपने अपर पोर्शन को भी मूवमेंट देंगे। लगातार करते रहें। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। ध्यान रहे यदि आपको बीच में थकावट लगे, चक्कर जैसे आने लगे तो इस क्रिया को न करें। 1 से 10 बार दोहराने के पश्चात सहज स्थिति में वापस आएंगे। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएंगे। पैरों का गैप कम करें और आंखें बंद करके शरीर को शिथिल करें। 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आराम दें पूरे शरीर को। जब आपको लगे आपका शरीर पूर्ण आराम की स्थिति में है और आपकी श्वास प्रश्वास पे आपका नियंत्रण है तो तैयार होंगे आसनों के अभ्यास के लिए। यदि आपको इस बीच लगे कि आपको ज़्यादा थकावट अनुभव हो रही है तो आप शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे योगासन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हठ योग में दृढ़ता प्राप्ति के लिए योगासनों की प्रैक्टिस की जाती है। कुछ लोग दृढ़ता का अर्थ शक्ति और कुछ लोग मानसिक बल से लेते हैं, परंतु योगासनों से शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक, विचारात्मक और भावात्मक दृढ़ता प्राप्त होती है। आत्मशुद्धि के लिए दृढ़ता का गुण प्राप्त करना आवश्यक है। योगासनों के माध्यम से हम दृढ़ संकल्प को धारण कर उस पर अडिग रहते हैं। परंपरागत रूप से आए अनेक आसन हैं, उनमें से एक हलासन के बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। हल के समान शरीर की आकृति हो जाने के कारण इसे हलासन कहते हैं।
एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस के कारण डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। यह आसन इन बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पाइल्स की बीमारी का उपचार करता है ये आसन। साथ ही डायबिटीज़ में भी ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पेनक्रियाज की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। किडनी, लीवर, स्प्लीन के कार्यों को व्यवस्थित करता है। हलासन करने से थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं। स्पाइन को लचीला बनाता है एवं उससे संबंधित नाड़ियों को शक्ति प्रदान कर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसी के साथ कुछ सावधानी हमें इसमें रखनी पड़ती है। वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति तथा उच्च रक्तचाप वाले और साइटिका के रोगी इस आसन को न करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस आसन को कदापि न करें। जर्क के साथ आप इस आसन को बिल्कुल न करें। यदि आपकी स्पाइन स्टिफ है तो भी आप इसको न करें। 3 से 5 बार तक आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, पर ध्यान रहे क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं योगासन की विधि के बारे में। किस प्रकार से हलासन को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बैठेंगे दंडासन की स्थिति में। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे आगे की ओर खींचे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। आपके दोनों हाथ बटक्स के अगल बगल रहेंगे। इसके पश्चात धीरे से पीठ के बल सीधे लेटेंगे। आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ थाई से लगे रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। प्रारंभ करें। गहरी श्वास भीतर की ओर लें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पीछे ले जाएं और जमीन से लगाएं। पंजे ध्यान रहे बाहर की ओर रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी कमर में सपोर्ट दें। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात धीरे से हाथों को नीचे लाएं। पैरों को पीछे की ओर लाते हुए बटक्स को नीचे रखें। विपरीत क्रम में धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री एंगल से होते हुए धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखें। विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में विश्राम करें। धीरे से दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। दोनों हाथों को थाई से 6 इंच की दूरी में, हथेली आकाश की तरफ, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास सामान्य। शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और एकाग्रता बनाएं। शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुभव करें। आपको अपने शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है। जो परिवर्तन, जैसा भी परिवर्तन आपको लग रहा है, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। जिस अंग में खिंचाव, तनाव आसन के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, उसको कम करने का प्रयास करें। विश्राम की स्थिति के साथ पूर्ण विश्राम लेने के पश्चात धीरे से पुनः वापस आएंगे बैठने की स्थिति में। धीरे से आंखों को खोलें, पैरों को मिलाएं, करवट लेके बैठने की स्थिति में आएंगे। योग एंड हेल्थ के आज के एपिसोड के डिजीज सेक्शन में हम आज आपको बताने जा रहे हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। इस रोग के कारण, लक्षण और योग के माध्यम से इसका समाधान कैसे संभव है, आज हम जानेंगे। हाइपर एसिडिटी पाचन तंत्र की एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसके जटिल होने का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर 10 में से 1 व्यक्ति कमोबेश इस समस्या से ग्रसित है। परंतु यह समस्या जितनी कॉमन है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि
इसे आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह समस्या आपको अल्सर या उससे भी अधिक खतरनाक बीमारियों की चपेट में ले सकता है। इस रोग को अम्लपित्त भी कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अम्ल एवं पित्त के संतुलन में जब इम्बैलेंस आता है, यानी कि पित्त की तुलना में अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो उसे अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। आज हम हाइपर एसिडिटी के लक्षण, कारण और यौगिक निदान की चर्चा करेंगे। यह समस्या हमारी पूरी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। यदि आपके कंठ से लेकर छाती तक एवं उदर के ऊपरी हिस्से में जलन जैसे सेंसेशन महसूस होती है, खट्टी तीखी डकारें आती हैं, मुंह सूखता है, मिचली होती है, प्यास लगती है, खाने की इच्छा होने पर भी खा नहीं पाते हैं, बेचैनी और परेशानी बनी रहती है, तो निश्चित रूप से यह हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं और ये जल्द ही आपकी पूरी बॉडी मैकेनिज्म को असंतुलित करने वाले हैं। यहाँ तक कि फूड एलर्जी, अल्सर और इवन ऑपरेशन तक की स्थिति आ सकती है। यूँ तो यह समस्या कई कारणों से होती है। अमूमन ज़्यादा चटपटा, मसालेदार, खट्टी तीखी, डिब्बा बंद, जंक फूड और गर्मा गर्म खाने से, लगातार कुछ कुछ खाते रहने की आदत जैसे चाय, शराब, सिगरेट या अन्य नशीली पदार्थों का सेवन से, या अनियमित दिनचर्या जैसे कभी भी कुछ खा लेना या लंबे समय तक भूखे रहना, रात को जागना, दिन को सो जाना आदि अप्राकृतिक जीवन जीने से हाइपर एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक परेशानियां जैसे तनाव, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध आदि भावनात्मक असंतुलन की वजह से भी यह समस्या घर कर जाती है। कहा ऐसा गया है कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। इनमें हाइपर एसिडिटी भी एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को, बीमारी को साइकोसोमेटिक कहा जा सकता है। इस समस्या के दौरान हमारी फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस दौरान होता यूं है कि हमारे आमाशय के भीतरी दीवार को, जो कि म्यूकोसल लेयर कहलाती है, उस पर प्रहार होता है और जलन महसूस होती है। दरअसल लगातार खाते रहने और मसालेदार खाने आदि की वजह से हमारे पाचन तंत्र की वह ग्रंथियां जो पाचक रस का स्राव करती हैं, अति उत्तेजित हो जाती हैं और निरंतर स्राव करने लगती हैं। भोजन के रहने पर तो वह भोजन को पचाने में खर्च होता है, जबकि खाली पेट होने पर वह स्टमक के अंदरूनी दीवार पर प्रहार करना शुरू करता है और जलन पैदा करता है। इस रोग के निदान के लिए हालांकि कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन एक तो इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, दूसरे दवाइयां बंद करते ही ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। योगाभ्यास के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव है। इस योगाभ्यास के क्रम में सबसे असरदार एवं सबसे उपयोगी अभ्यास है शोधन क्रियाएं। मुख्य रूप से वमन या कुंजल, नमकीन गुनगुने जल को भरपेट पी के वॉमिट कर देना। इस अभ्यास से स्टमक में उपस्थित एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकल जाता है तथा स्टमक एक्सर्ट होने की वजह से कुछ देर तक विश्राम की अवस्था में रहकर जलन जैसी स्थिति से बचा रहता है। इसके साथ ही लघुशंख प्रक्षालन का अभ्यास भी पूरी पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने एवं सुचारू रूप से गति देने में सहयोग की भूमिका निभाता है। इसके अलावा आसनों के क्रम में ऐसे अभ्यासों का चयन करना चाहिए जिसमें उदर की उत्तेजनशीलता कम हो सके और पाचन संतुलित रहे। इसके लिए संधि संचालन के अभ्यास, मार्जारी आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन तथा मुख्य रूप से शवासन का अभ्यास सर्वाधिक उपयोगी अभ्यास है। प्राणायाम के क्रम में शीतली, शीतकारी एवं उज्जयी का अभ्यास जहां जलन से मुक्ति प्रदान करता है, वहीं मानसिक असंतुलन जैसे तनाव आदि से भी छुटकारा दिलाता है। भावनात्मक असंतुलन जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्ति के लिए
ध्यान का अभ्यास उपयोगी है। इस क्रम में हिमालय का ध्यान मन एवं भावनाओं को शांति एवं शीतलता प्रदान करता है। इसके साथ ही दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना और आहार विहार को संतुलित करना इस रोग के निदान के लिए अत्यंत आवश्यक है। उदर रोग से जुड़े अन्य पहलुओं पर हम विस्तार से आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हठ योग के ग्रंथों में शुद्धि क्रिया को बहुत ही महत्व दिया जाता है। शरीर और मन की शुद्धि के पश्चात ही आसन और प्राणायाम आदि क्रियाओं को करने का विधान है। हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ घिरण संहिता में अंतर्धौती के अंतर्गत अग्निसार क्रिया का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें अग्नि तत्व के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। अग्नि और सार इन दो शब्दों से मिलके अग्निसार शब्द बना है। अग्नि का अर्थ जैसा कि स्पष्ट ही है, सार का अर्थ होता है तत्व। इस क्रिया में जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन शक्ति को बढ़ाया जाता है और शरीर की शुद्धि की जाती है। इस क्रिया से कब्ज, पित्त, वायु विकार, अल्सर, हर्निया, अपचन व लीवर के रोग सहज रूप से ठीक होते हैं। निराशा एवं अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के लिए यह क्रिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रारंभ में 15 बार तक पेट को अंदर बाहर करते हैं, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ने पर 3 से 5 बार तक इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे, लेकिन क्षमता अनुसार ही इस क्रिया को आप करें। इस क्रिया में कुछ बातें विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य हैं। खाना खाने के तुरंत बाद इस क्रिया को न करें। खाली पेट भोजन के 4 घंटे बाद ही आप इस क्रिया को करें। आइए प्रारंभ करते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले बैठेंगे पद्मासन की स्थिति में। अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखें। पद्मासन की स्थिति में आने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे मुख द्वार के द्वारा और बाहर ही रोके रखेंगे। इसके पश्चात अपने एब्डोमिनल रीजन को मूवमेंट देंगे, आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे तभी तक करेंगे जब तक आपकी श्वास बाहर रुकी हुई है। प्रारंभ में 15 बार से स्टार्ट करेंगे और 15 बार करने के बाद थोड़ी देर शांत बैठेंगे, धीरे से श्वास को भीतर की ओर लेंगे। इस प्रकार की क्रिया को आप धीरे धीरे 2 से 3 बार तक प्रारंभ में दोहराएं और धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों की हथेली को घुटनों के ऊपर रखें, पूरी श्वास मुख से बाहर निकालें। क्रिया को समाप्त करने के बाद थोड़ी देर इसी प्रकार शांत बैठे रहें।
ढीला छोड़ें एब्डोमिनल रीजन की मांसपेशियों को। क्रिया को करने से जो खिंचाव, तनाव आपके एब्डोमिनल रीजन में पड़ा है उसको शिथिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत छोड़ें एब्डोमिनल मसल्स को। आंखें बंद करके थोड़ी देर इसी प्रकार शांत बैठे रहें। इसके बाद धीरे से पद्मासन को छोड़ेंगे, सहज स्थिति में वापस आएंगे। आप चाहें तो अपने पैरों को हिला सकते हैं। पद्मासन लगाने से जो खिंचाव, तनाव आपके पैरों में हुआ है उसको कम करने का प्रयास करें। मूवमेंट दें पैर की मसल्स को। आप चाहें तो शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के शुरू से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में अच्छी जानकारी देने वाला है धारावाहिक मंथन। इससे जहां प्राचीन संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, वहीं आज के समय और उस समय की तुलना से विकास की अब तक की यात्रा क्रम के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ आपको दिखाते हैं उसी यात्रा की अगली कड़ी। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है, वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं। बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं। छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में। मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। घट घट के वासी अविनाशी, सृष्टि के रचयिता ईश्वर का दर्शन भी नहीं होता और सहज ही उनका अनुभव भी नहीं होता। कहते हैं कि भगवान कहाँ है? सत्य पूछता है कि भक्त कहाँ है? क्यों नहीं वह लोगों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते? कैसे उठे अंतरात्मा से पुकार कि पतित पावनी गंगा भी रैदास के कठोत को पवित्र कर दे। क्योंकि यदि पुकार हृदय से निकले तो भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की याचना को भला कैसे ठुकरा सकते हैं? आ गए गंगा नहा के? अरे और क्या, तुम्हारी तरह पापी थोड़े हैं। पूजा के समय भी खट 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 करते रहते हो।
क्या करें, गंगा मैया ने हमारी रोजी रोटी ही ऐसी दी है। घबराओ नहीं रैदास, हम तुम्हारे नाम से भी गंगा जी में 5 डुबकी लगा आए हैं। चलो भाई, अपने पूजा पाठ करके काम में लग जाते हैं। बस मेरा काम भी खत्म हो गया, चमड़ा भी खत्म हो गया। अब चमड़ा लेने भी जाना है मुझे, मगर पहले गंगा में पूजा तो कर लूं। दुई ना देह अरुमन बहुरंगा, संतन बिन न भये सतसंगा। मोको लगे न काशिनी को, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? बिना नहाए पूजा कर रहे हो? पाप लगेगा, पाप। अरे ओ रैदास, गंगा नहाए क्या? अरे नहीं भैया, रैदास कभी गंगा नहाता है जो आज नहाएगा? दिन भर भजन गाता रहता है, मगर है बड़ा पापी। बिना नहाए देखो पूजा कर रहा है। अरे पूजा क्या कर रहा है? समझ लो कि बस यूं ही आंखें बंद कर चमड़े के बारे में सोच रहा है। लो, हो गई इसकी पूजा। आहा, आज गंगा मैया का दर्शन हो गया। कितनी अच्छी, कितनी सुंदर। जय गंगे, जय जय गंगे। अच्छा, तो तुम आंख बंद करके बैठे और गंगा जी ने तुमको दर्शन भी दे दिया। चलो चलो हमारे साथ गंगा नहाने चलो। पूजा भी कर ली, यही बैठे बैठे गंगा मैया का अपमान करते हो। महात्मा जी, इच्छा तो होती है कि मैं भी आपके साथ गंगा में नहाऊं और गंगा मैया की पूजा करूं, मगर क्या करूं? आज सूरज डूबने से पहले मुझे 15 जोड़ी जूते तैयार करने हैं। चमड़ा भी खत्म हो गया, तो पहले जाकर चमड़ा भी लाना होगा। इसीलिए मैंने यहीं से गंगा मैया को प्रणाम कर लिया है और पूजा भी कर ली। क्षमा करें महाराज, मैं अनपढ़ गंवार, जूता बनाने वाला मोची। भला शास्त्र और विधान की बात मैं क्या जानूं? मगर कर्म न करूं तो रोटी कैसे कमाऊंगा? इसलिए गंगा नहाने नहीं जा सका। मुझे चमड़ा लेने के लिए भी जाना है। रही बात पूजा की, वो तो मैंने कर ली। कर ली। इस पापी मोची को धर्म से अधिक कर्म की चिंता है। पूजा छोड़ चमड़ा लाने को चला। आप तो गंगा की ओर जा ही रहे हैं। अगर हो सके तो मेरी एक तुच्छ भेंट गंगा मैया को चढ़ा दे तो बड़ी कृपा होगी। मुझे तो चमड़ा लेने जाना है, मगर आप। हाँ हाँ कहो, गंगा मैया को क्या चढ़ाना चाहते हो? ये मेरी कमाई का 1 पैसा गंगा मैया को चढ़ा दीजिएगा, मगर ऐसे मत चढ़ाइएगा। गंगा मैया से कह दीजिएगा कि मोची रैदास ने भेजा है, स्वयं हाथ बढ़ाकर स्वीकार करें। तुम्हारा नाम कहने से क्या गंगा मैया हाथ बढ़ाएंगी? हाँ हाँ, वो गंगा के पानी में अपना हाथ निकाल कर मांगेगी, तभी दीजिएगा। गंगा के पानी से भला हाथ निकलता है? अरे क्यों नहीं, वो मेरी माँ है ना। क्या बेटे का दिया भेंट
स्वीकार करने के लिए वो अपना हाथ नहीं बढ़ाएगी? और अगर गंगा मैया ने हाथ नहीं उठाया तो? मैं गंगा मैया से नाराज हो जाऊंगा। अगर वो स्वयं हाथ बढ़ाकर नहीं लेती तो ये पैसा मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं स्वयं जाकर दे दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ चलो चलो, चलो चलो, चलो। रैदास आजकल किस दुनिया में रहता है? देखो तो, एक ही जूते में 2 बार रंग चढ़ा दिया और दूसरा जूता बिना रंगे ही छोड़ दिया। बहुत खोया खोया सा रहता है। जूता बनाते समय भी भगवान का नाम ही जपता रहता है। अरे भगवान का क्या नाम जपेगा? लगता है रैदास पागल हो गया है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। बिना नहाए पूजा करता है और कहता है गंगा मैया ने दर्शन दे दिया। ठीक कहते हो भाई, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कहता है गंगा जी पानी से हाथ बढ़ाएंगी। पागल कहीं का। हे गंगा मैया, मोची रैदास ने तुम्हारे लिए चढ़ाने के लिए